लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। सो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है हौसलों की उड़ान। आज हम हिंदी सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक करेंगे, भाषा और लिपि। भाषा जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी कि हम अपने मन के जो विचार होते हैं या भाव होते हैं उनको हम बोलकर या फिर लिखकर है जो दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। इस आधार पर भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब मनुष्य बोलकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। लिखित भाषा जब मनुष्य अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण है। यानी कि जब हम कोई बात है जो बोलकर किसी को कहते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं और इसकी आधारभूत इकाई है जो वो ध्वनि है। जैसे कि मान लो हम बोलते हैं क, तो हमने इसको लिखा नहीं, सिर्फ बोला है, ध्वनि निकाली है, तो इसकी आधारभूत इकाई क्या हो गई? ध्वनि। ठीक है। और जब हम लिखते हैं क, लिखा है हमने, तो ठीक है, तो इसकी आधारभूत इकाई क्या हो गई? लिखित भाषा की वर्ण। हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां। उपभाषा प्रत्येक 5-10 किलोमीटर पर बोली थोड़ी बहुत बदल जाती है किंतु उसके सामान्य रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी सामान्य रूप को उपभाषा कहते हैं। इसमें क्षेत्र विशेष लोग साहित्य रचना भी करते हैं। एक उपभाषा के क्षेत्र में कई बोलियां हो सकती हैं। बोली किसी छोटे से क्षेत्र में किसी भाषा का बोले जाने वाला रूप स्थानीय होता है, इसी रूप को बोली कहते हैं। ठीक है। तो हिंदी की प्रमुख 5 उपभाषाएं हैं जिनकी भिन्न भिन्न बोलियां हैं। पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी और इसकी बोलियां कौन सी है? खड़ी बोली या फिर कोरवी। दूसरी है ब्रजभाषा, बुंदेली और हरियाणवी जिसे हम बांगरू भी कहते हैं। दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी और इसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरी उपभाषा है राजस्थानी हिंदी और इसकी बोलियां हैं जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी और भीली जिसे हम मेवाती भी कहते हैं। चौथी उपभाषा है पहाड़ी हिंदी और इसकी बोलियां हैं पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। आगे है बिहारी हिंदी और इसकी बोलियां हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। अगला टॉपिक है लिपि। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को लिखने का एक सुव्यवस्थित तरीका है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, नेपाली और मराठी इन भाषाओं की लिपि है जो वो है देवनागरी और पंजाबी की है गुरुमुखी और अंग्रेजी की है रोमन और उर्दू फारसी की है फारसी और अरबी भाषा की लिपि है अरबी। इनमें से जो अरबी और फारसी है उनको तो हम लिखते हैं दाएं से बाएं की ओर और जो देवनागरी, गुरुमुखी और रोमन है इनको लिखते हैं बाएं से दाईं ओर।